मगर अब ऐसा नहीं होगा, आपको विरोध झेलना पड़ेगा। और रही बात संदेश खाली पे, तो संदेश खाली पे शाहजहां शेख और ममता बनर्जी, आप दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमित शाह जी ने क्लियर बोला है 2014 के पहले के जिसके पास भी इस देश में आने के प्रूफ है वो सब यही रहेंगे, और उसके बाद वाले सब कहते हैं देखो वो तो जर्मन बात है, कागज की चेकिंग होगी, सब कुछ होगा। और जो जी ने साफ साफ संदेश दिया है कि ना तो सीए वापस जाएगा, ना सीए पे कोई समझौता किया जाएगा। और जिस भी राज्य में जो लोग इसका बहुत पहले हो जाना चाहिए। अच्छा, सब लगे हुए हैं, उनको ये पता नहीं था कि सीए किस में लगाया जा रहा है। अच्छा, हम लगाए, बहुत बढ़िया हुआ है, लगना चाहिए। नमस्कार साथियों, संपूर्ण भारत में स्वागत है आप सभी का। अभी 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से कानून एक लागू हुआ था जिसका नाम है सीएए। यह कानून जो भारत देश में आए हुए भारतीय शरणार्थी थे उनके लिए कहीं ना कहीं ये कानून लागू किया गया था। लेकिन अगर जब पता है इसी कानून से पहले जब लागू हुआ था तो काफी ज्यादा माहौल ऐसा आसाद किया गया था। दूसरे पक्ष की तरफ से हमारे साथ इस वक्त भाई एक मौजूदा है, इसी जानने की कोशिश करते हैं। भाई आप नाम बताइए। मेरा नाम भैया बताए, जो सीए कानून लागू हुआ है वो सही हुआ है, गलत हुआ है? बहुत अच्छा कानून है। जो बाहर के हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं वो भारत में आ रहे हैं तो उनकी नागरिकता देने के लिए ये कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन किसी भी पार्टी अदर पार्टियों ने बनाया नहीं, अपनी रोटी सेकने के चक्कर में। एक बात बताइए सर, अभी जो कानून लागू हुआ है लेकिन इससे पहले इसी कानून की वजह से देश में दंगे भी हो चुके हैं। कहीं ना कहीं छोटा पाकिस्तान भी एक जगह बनाया जा चुका है, दिल्ली में ही, नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो क्या फिर से कानून लागू होने के बाद ये तो हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं होगा। जो फिर कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि ये गलत कानून है। नहीं, ऐसा कोई गलत कानून नहीं है, वो लोगों को भड़का रहे हैं। अच्छा, क्या इनकी क्या कहते हैं कि भाई नागरिकता छीन जाएगी, किसी की नागरिकता छीनने के लिए कानून नहीं है, ये तो उल्टा नागरिकता देने के लिए है। जो हमारे देश में आ रहे शरणार्थी उनको लेके ये तो नागरिकता देने का काम है। ये जो विपक्षी थे जिनकी रोटियां नहीं सिक रही थी ये उन्होंने लोगों को भड़का रहे थे और उनके ही बिठाए हुए लोग थे। सर एक बात बताइए, हम अभी भी कह रहे हैं कि पिछली बार भी दंगे हुए थे 2019-20 में इसी कानून की वजह से। अब तो यह लागू हो चुका है, फिर तो और ज्यादा माहौल खराब हो सकता है। कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। पहले कहते थे 370 हटेगी, आग का गोला है, 370 हट गई, शांतिपूर्ण हटी। देशवासी सभी देशवासी चाहते हैं शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। अच्छा, ये जो विपक्षी है यही दंगा करवाते हैं और इनकी अब जड़ें खत्म हो चुकी हैं। आपने विपक्षी का नाम ले लिया, विपक्षी में से कौन है जी? मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता, विपक्षी सबको पता चलता हूँ। इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन के ही सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। एक आदमी को गिराने के लिए सारे चोर इकट्ठे हुए पड़े हैं। इंडिया गठबंधन में सारे एक से एक भ्रष्टाचारी भरे पड़े, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे केजरीवाल यादव। मुख्यमंत्री केजरीवाल को ले लो, महाचोर है। महाचोर? हाँ, क्या कर दिया? वो तो सबको पता है। शराब जो नीति ले गया उसमें कितना बड़ा घोटाला कराया थे, ईडी के सामने तक नहीं पहुंच रहे। अच्छा जी, आइए और लोगों जाने को इस करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद है। मैम आपका नाम? आदिवासी। मैम क्या कहेंगी, सीए लागू हो गया तो कहने वाली क्या बात है, कितनी अच्छी बात दंगे है। हो सकते हैं? दंगे हो जाएंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? सीए वाला है क्या चीज, क्या कह रहे हैं? मगर कांग्रेस में तो देश जब आजाद हुआ था उसके बाद तो 2014 से पहले तो वही संभाल रही थी। ये गलत है, संभाला नहीं है। उनने हमारे देश को बर्बाद करा है। उनने केवल अपने आप को संभाला है, बाकी देश के हित में उनने कोई काम नहीं किया है। देश को उनने बर्बाद करा है। आइए और लोगों से पूछते। मैम आपका नाम? क्या कहना चाहेंगे सीए लागू होने पर? कितना खुश है? ये हुआ है बहुत अच्छा हुआ, बहुत पहले हो जाना चाहिए। अच्छा, सब लगे हुए हैं, उनको ये पता नहीं था कि सीए किस में लगाया जा रहा है। अच्छा, हम लगाए, बहुत बढ़िया हुआ है, लगना चाहिए। आपने दंगे का नाम दिया, क्या फिर से दंगे हो जाएंगे अगर ऐसा लागू हो जाए तो? क्यों होंगे दंगे होने का क्या काम है? अच्छा जो हुआ क्योंकि पहले जब लागू हुआ था उससे उनको पता नहीं था ना, उनको पता नहीं था कि सीए होता क्या है। अच्छा मैम एक बता, आपने कहा उनको पता नहीं था सीए होता क्या। आप थोड़ा उन्हें बताने की कोशिश करेंगे क्या है सीए। आप भारत के मुसलमान बहुत समझदार है, आप पढ़े लिखे, आप वो नहीं समझ सरकार में नहीं आएंगे, समझ आ रही है। मैम आपने अभी एक वर्ड कहा था कि सीए पता नहीं था, तो आप बताने की कोशिश करेंगे उन सभी व्यक्तियों को जो शरणार्थी है कि सीए है क्या
लागू किया गया है? अच्छा किया गया है उन्होंने, जो मोदी जी ने किया है वो बढ़िया किया है, अच्छा कराया उन्होंने। अच्छा, क्या नाम है अंकल जी आपका? परवीन शर्मा। क्या कहना चाहेंगे सीए लागू पर? भाई सीए बहुत अच्छा एक बिल है और विपक्ष ने हमेशा लोगों को, जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं यहाँ, जैसे मुसलमान जाति से हैं, इन लोगों को हमेशा भड़काया गया कि सीए आपकी नागरिकता छीन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था मोदी जी, उनका अमित शाह जी का, तो अमित शाह जी ने उसे पूरा खोल के बताया कि सीए जो है ये कानून नागरिकता देने के लिए है, ना कि लेने के लिए। अच्छा, किसके लिए लेने के लिए? जो विदेशों के अंदर, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अंदर जो लोग रहते हैं और वो अल्पसंख्यक है, जैसे हमारे यहाँ भारत में मुसलमानों को अल्पसंख्यक माना जाता है, तो इसी तरह पाकिस्तान में हिंदू समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज, अलग समाज हैं जिनको अल्पसंख्यक लोग मानते हैं और अल्पसंख्यक है भी। जैसे पहले 23% आजादी के समय पे जब देश का बंटवारा हुआ तो 23% हिंदू थे, आज वो 3% भी नहीं रहे। तो वो अल्पसंख्यक लोग जब देश छोड़ के हमारे देश में आ रहे हैं तो उनको नागरिकता देने के लिए, ये कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, इसका सिर्फ सीधा सीधा एक ही बात है, नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। अब पहले जो दंगे हुए वो इस वजह से हुए क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। कहीं ना कहीं सर बंगाल में तो अब भी ममता बनर्जी मना करेगी सीए लागू नहीं किया जाए। बिल्कुल करेगी, क्योंकि जिसको भी मुसलमानों के वोट चाहिए तो मुसलमानों को भड़काएगा। ऐसे तो जब बंगाली है, ऐसे तो जब बंगाली है उन्हें दिक्कत होगी कहीं ना कहीं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आज अमित शाह जी ने क्लियर बोला है 2014 के पहले के जिसके पास भी इस देश में आने के प्रूफ है वो सब यही रहेंगे, और उसके बाद वाले सब कहते हैं देखो वो तो जर्मन बात है, कागज की चेकिंग होगी, सब कुछ होगा, और जो इसमें भी टाइम कोई फिक्स नहीं रखा है, आप कभी भी करा सकते हैं, जल्दबाजी ना करें, बड़े आराम से कहते हैं आपको नागरिकता दी जाएगी, जल्दबाजी कोई ना करे। तो बंगाल में ममता बनर्जी के चलेगी, अमित शाह की चलेगी। बंगाल देश का कानून जो होता है वो हमेशा केंद्र सरकार चलाती है, हमेशा देश के कानून को केंद्र से पारित है बिल। अमित शाह जी, मैं ये कहता हूँ क्या बंगाल में ममता बनर्जी की चलेगी, अमित शाह की चलेगी? नहीं, अमित शाह की नहीं है, केंद्र सरकार की चलती है, उसमें चाहे वो केंद्र में भी बीजेपी सरकार है तो बीजेपी सरकार चलेगी, क्योंकि ये कानून लोकसभा से पास है। ऐसा नहीं केंद्र होगा कोई ममता बनर्जी का सीधा सीधा मना करेगा, आप होने नहीं देंगे? नहीं, उसके कहने ना कहने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये केंद्र का लोकतांत्रिक देश है हमारा, लोकतंत्र में पास हुआ है, लोकसभा में पास हुआ है बिल, तो राज्यसभा लोकसभा से पास हो गया है, तो फिर ये केंद्र में लागू होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने जो कानून लागू करा पूरे देश के लिए किया, लेकिन अभी भी कुछ पार्टियां, दिल्ली में केजरीवाल जी कह रहे हैं रोहिंग्या के बारे में कभी नहीं बोलेंगे कि उनको हमने 10,000 रुपए भी दिए, बिजली दी, पानी दिया, घर दिए, लेकिन क्या है अब वो कह रहे हैं कि ये जो बाहर से आएंगे रेप करेंगे। अरे भाई, ये बाहर से आएंगे नहीं, ये हमारे देश में आ चुके हैं, पिछले 10-12 साल से बेचारे कहते हैं यहाँ रह रहे हैं झोपड़ियों में, झुग्गियों में। दिल्ली में आप जाके देखिए मजनू का टीला सिग्नेचर ब्रिज के नीचे, और सिग्नेचर ब्रिज से थोड़ा सा पहले खजूरी से आगे राइट हैंड पे आप देखोगे झाड़ियों में लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कानून बनाया है और बहुत ही सोच समझ के इसको देश के अंदर पारित किया है। लोकसभा से, लोकतंत्र की अदालत होती है लोकसभा, उससे पारित करके भेजा है। अब ममता बनर्जी कुछ कहे, कोई कुछ कहे, देश समझ चुका है, देश संभल चुका है, देश को पता है मोदी जी हमेशा देश में काम करते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद। तो देख सकते हैं भाई, कहीं ना कहीं सीए पे सभी समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ ममता बनर्जी का सवाल थे तो उन्होंने सीधा मना करा है कि नहीं देश में लागू नहीं होगा। क्या नाम है भाई आपका? क्या कहना चाहेंगे भाई सीए पर? क्योंकि ममता बनर्जी ने मना कर दिया लागू करने के लिए, होना चाहिए। ममता बनर्जी का बचा देगी, ममता बनर्जी मना करेगी तो कुछ कहने के लिए है, कुछ कहने के लिए है। आइए बाबा जी, क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे सीए पे? आपकी एज क्या? आप एज बताते हैं 70 साल। आप अभी 70 साल के हैं, आप सीए पे क्या कहना चाहेंगे? सीए पे हमारे जो सर आए हुए हैं बाहर से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान आए, उनके फायदे के लिए है। वो जो यहाँ आए हुए हैं 1947 से,
उनको नागरिकता दिलाने के लिए और अपने भारत का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए। बाबा जी आपकी उम्र 70 साल है, इस पे क्या बात कर रहे हो कि बंगाल में भी अभी ममता बनर्जी मना कर रही है CAA को लागू करने के लिए, हम नहीं करेंगे, तो क्या उनकी ये बात सही है गलत? हाँ, ममता बनर्जी बनी, अब आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनेगी, वहाँ भी लागू होगी। हाँ बेटा, लेकिन ममता बनर्जी अभी का हाल ही नहीं, अभी हाल ही फिलहाल ये केंद्र सरकार का काम है, ये राज्य सरकार का काम नहीं है। ये राज्य सरकार का काम नहीं है, केंद्र सरकार पास करेगी और ये लागू करना पड़ेगा सभी राज्यों को, सब राज्यों को लागू करना पड़ेगा। अब ममता बनर्जी नहीं माने तो जेल जाएंगे, नहीं माने वहाँ से सरकार भंग की जाएगी, राष्ट्रपति शासन होगा, सरकार चुनाव होगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। अपील ना करेगा केंद्र सरकार के कानून का, उसका उल्लंघन करेगा तो उसको सत्ता से रख किया जाएगा। भारत के पास संविधान है। बाबा जी आपकी बहुत अच्छा चालू कर मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इस बार 2024 में लोकसभा के चुनाव में कौन आएगा, बीजेपी आएगी या बीजेपी आगे 400 पार जा रही है। 400 पार ऐसा किस बात है? ऐसा इस कारण है कि यूपी में जो है 72-73 सीट यूपी में आ रही है, बिहार से भी सीट आ रही है 25 से 30 के बीच में, बंगाल में भी आ रही है, सभी जगह आ रही है बीजेपी की, और सरकार बीजेपी बनेगी और आगामी उसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आइए और भाई से बड़े भाई आपका नाम? जय श्री राम, हर महादेव। मेरा नाम राहुल शर्मा। भाई क्या कहना चाहोगे CAA पर? सबसे बड़ा कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही अच्छा कानून है। इसके ये 1947 में सिस्टम देश आजाद हुआ था, धर्म के आधार पर आजाद हुआ था। तो दो धर्मों को लेके अलग अलग जब देश के बंटवारे हुए थे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी हिंदू आए हुए थे उनको नागरिकता देने का कानून कांग्रेस सरकार ने 1948 में बनाया था, जो अभी तक लागू नहीं किया था। अब जाके 2019 में 20 में जब मोदी सरकार आई थी, उन्होंने CAA, NRC और NPR लागू करने की घोषणा जब की थी, उसके बाद से देश में जब अलग अलग राज्यों से विपक्ष की पार्टियों ने इसका पुरजोर विरोध किया। आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की वजह से CAA, NRC और NPR दोबारा लागू करने की पूरी कंडीशन है। और आज साफ शब्दों में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ संदेश दिया है कि ना तो CAA वापस जाएगा, ना CAA पे कोई समझौता किया जाएगा। और जिस भी राज्य में जो लोग इसका विरोध करेंगे उनको देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उन शरणार्थियों का भी विरोध झेलना पड़ेगा। सर देश की जनता को छोड़े, देश के मुख्यमंत्री बंगाल राज्य के ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, वही इसका विरोध करिए, वही मना करिए कि नहीं लागू होगा। ममता बनर्जी का विरोध करना जायज है, क्योंकि उनको पता है उनकी जो सारी राजनीति है वो पता बांग्लादेश से घुसपैठियों से है। उनको सनातनी हिंदुओं से या सनातनी हिंदू शरणार्थियों से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिए चाहिए ताकि वो वहाँ पर अपना जंगल राज कायम कर सके। मगर अब ऐसा नहीं होगा, आपको विरोध झेलना पड़ेगा। और रही बात संदेश खाली पे, तो संदेश खाली पे शाहजहां शेख और ममता बनर्जी, आप दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ जो गलत किया है, इसका खामियाजा आपको इसी देश में भुगतना पड़ेगा। और रही बात CAA की, तो आज का भी एक नया ताजा बयान सुना देते हैं। कल शाम का अरविंद केजरीवाल जी, आपने क्या बोला था कि ये जो CAA के थ्रू जो हिंदू शरणार्थी आएंगे वो आपके देश के रोजगार खा जाएंगे, आपकी नौकरियां खा जाएंगे, आपके बच्चे भूखे मरेंगे। अरे भूखे तो तब मरेंगे जब ये बांग्लादेशी रोहिंग्या आके हमारे देश में कब्जा कर रहे हैं। अभी हमारे भूखे मरने की नौबत नहीं है। ये देश हिंदू सनातनियों का था और हिंदू प्राथमिक है। इस देश में हम लोगों को सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से खतरा है, अपने सनातनी भाइयों से खतरा नहीं है। और CAA तो आ चुका है, CAA तो सिर्फ झांकी है, अभी तो NRC और NPR भी बाकी है। और हर एक कानून, देश का हर वो कानून जो मोदी जी और अमित शाह जी ला रहे हैं, ये आपके और विपक्ष के खिलाफ में ही है, हमारे खिलाफ नहीं है। ये कानून CAA कोई नया नहीं था, इसको कांग्रेस लाई थी 1948 में, ये लागू होने वाला था मगर नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन लोगों से 20% मुसलमानों से प्यार है, देश के हिंदुओं के हित में कोई बात नहीं करता है। अब जाके एक सरकार आई है जो हिंदुओं की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में हम इस देश में अच्छे से अच्छी और बेहतर से बेहतर सुविधाएं हिंदू और सनातनियों को जरूर देंगे। और हम ये वचनबद्ध है, इसी को कहते हैं मोदी की गारंटी। आप देखते रहिए विपक्ष और जो ना ममता बनर्जी और जो भी देश में इंडिया गठबंधन बना रहा है, आपको आपके साथ
बहुत ही सुंदर और बहुत ही जबरदस्त वाली हार मिलेगी। केजरीवाल जी 66 से 0 सीटों पे आओगे और इसी गरीब बद्दुआ, यही दिल्ली की जनता जिनके कंधे पर रखकर आपने सरकार बनाई थी, इन सब की बद्दुआएं आपको जरूर लगेगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। कहीं ना कहीं जब सीएए लागू हुआ था उससे पहले भी दंगे जैसा माहौल बना था, दंगे भी हुए थे, छोटा पाकिस्तान बना दिया था। अब तो सीएए लागू हो गया, अब तो देश हो जाता। इस बार सीएए लागू करने से पहले साफ साफ शब्दों में संदेश दिया गया है, अगर कहीं भी कोई तोड़फोड़ हुई या कहीं भी कोई चक्का जाम करने की कोशिश की गई, तो जो लोग चक्का जाम करेंगे या जो लोग तोड़फोड़ करेंगे, उसका सारा खर्चा उन्हीं लोगों से उनके घरों की कुर्सियां करवा के, चाहे तुमको उनकी किडनियां बेचनी पड़े, देश का सारा खर्चा, सारा नुकसान उन्हीं जिहादियों से, उन्हीं विरोधियों से वसूला जाएगा। वो तो वही बाबा बुलडोजर वाली बात हो गई। बाबा बुलडोजर नहीं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनको बाबा बुलडोजर कहा जाता है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के सारे हिस्सों में जहाँ जहाँ जिहादी और विधर्मी उत्पात मचाएंगे, हम वही बाबा बुलडोजर वाला सिद्धांत लेकर आएंगे और उनको जड़ों से नेस्त नाबूद करने का काम करेंगे। सर अभी हमें जब आगे पूछा था तो एक महिला ने कहा था कि सीएए के बारे में जो दंगे हो रहे थे उधर किसी को पता नहीं था, लेकिन अब पता है। आप आज तो हम एक बार आप बताना चाहेंगे कि सीएए है क्या, जो लोगों को पता नहीं था। देखिए, जानकारियों का अभाव, पढ़ाई लिखाई होना कम, पंचर छाप लोगों को आप क्या उम्मीद रख सकते हो? जो लोग इस देश में सिर्फ और सिर्फ पंचर लगाने के लिए आए हैं, वो हमारी बाइकों के पंचर लगाएंगे, तुम्हारी बाइकों के पंचर लगाएंगे। उनको जानकारी ही नहीं है, उनका समाज उनको बता उल्टी सीधी बातें बता के बरगलाता है। सीधी सीधी जानकारियां क्यों नहीं देते? सीएए, मैं साफ साफ शब्दों में बता दूं, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की भी देश में किसी की भी नागरिकता छीनने का कार्य नहीं कर रहा है। उल्टा इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो भी हिंदू शरणार्थी 1948 के बंटवारे के बाद देश में आए थे, 2014 तक जितने भी शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी आए थे, उन सबको हम इस देश में नागरिकता देने का कार्य कर रहे हैं, ताकि वो हमारे इस देश में इधर उधर या टेंटों में रहकर और अपनी नागरिकता न खो दें। वो लोग जो अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए अपनी जमीन, अपनी जगह, अपना घर बार सब छोड़ कर आए थे, आज उन लोगों को नागरिकता देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है सीएए के थ्रू। तो आपको किस चीज का दर्द हो रहा है? विपक्ष बोल रहा है, केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि आगे ये लोग जो करोड़ों लोग आएंगे, गरीब लोग आएंगे, ये आपका रोजगार छीन लेंगे। अरे केजरीवाल जी, आप रोजगार पे बात कर रहे हो, आपने कितने रोजगार दिए बताइए? आप दिल्ली में कितने स्कूल बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए? अरे जितने पुराने थे उतने भी नहीं बना पाए, उतनों का रखरखाव भी नहीं कर पाए। बात करते हैं दिल्ली में शरणार्थियों की, अरे हिंदू शरणार्थी है ना, तभी तो आप पल्ला फेर रहे हो। अरे रोहिंग्या बसा रहे हो मानतुल्ला खा के जोन में, शाहीन बाग में दुनिया भर के मुंडे बसा दिए, उनको पक्की झुग्गियां बनाकर दे दिए, दुनिया भर का राशन बांट रहे हो, किसी को सिलाई मशीन। आज इन हिंदू शरणार्थियों के नाम पे आप जो ना गंदी राजनीति कर रहे हो, ओछी राजनीति कर रहे हो, लोगों को भड़काने का कार्य कर रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। जब इस देश में आप गलत बातों को लेकर जो ना दुष्प्रचार करेंगे, कोई ना कोई आके आपको आपका आईना जरूर दिखाएगा। सर आपने जो सीएए के बाद 2 एक्ट बताए थे, उनके बारे में बताना चाहेंगे? एनआरसी तो सिर्फ जाके है, एनआरसी और एनपीआर भी बाकी है। एनआरसी के थ्रू हम देश में बाहर से आए हुए सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए शरणार्थी, वो लोग जो इस देश में अव्यवस्था का माहौल खड़ा कर रहे हैं, सबको निकालने का कार्य लगातार करते रहेंगे। रही बात एनपीआर, नेशनल पॉपुलर रजिस्टर, जब एनआरसी कंप्लीट होगी उसके बाद हम एनपीआर भी लाएंगे। जय श्री राम। तो देखा भाइयों, सीएए पे वैसे तो गुस्सा भी है, लेकिन जो कहा जा रहा है सीएए लागू होना सही है, तो कहीं ना कहीं सही भी लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से लागू करा गया, बीजेपी की तरफ से। और अब बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ही 400 जाएगी। देखने वाली बात होगी। इसी के साथ मैं पीयूष कुमार, संपूर्ण भारत न्यूज, दिल्ली।